हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे एक टर्म जो है आपकी मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्री कॉन्सेंट को हमने पढ़ा था, सेक्शन 14 लॉ सेक्शन 40 लेस डाउन करता है कि कॉन्सेंट इज सेड टू बी फ्री। एक कॉन्सेंट जो है सहमति कहलाई जाएगी फ्री जब ये कॉज्ड बाई ना हो, जिसमें आपका कोर्शन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, फ्रॉड था, मिसरिप्रेजेंटेशन था, और फिर अब बचता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिस्टेक क्या है एक्चुअल में, ठीक। मिस्टेक एक को डिफाइन कर सकते हैं, एक एररनेस है, यानी कि एक गलती है, एक त्रुटि है, बिलीफ है जो कंसर्न करती है समथिंग, ठीक है। मिस्टेक का मतलब है किसी चीज़ के विषय में हम कोई गलत धारणा जब बना लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी गलती कहलाती है। ये आपकी दो तरीके की होती है, एक तो होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो मिस्टेक 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 may be defined as an erroneous, यानी कि गलत या फिर आपकी गलती त्रुटि, erroneous belief concerning something, यानी कि ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ के विषय में गलत धारणा। तो it can be two types are as follows, टू टाइप्स एज फॉलोज, ठीक है। कितने तरीके की हो सकती है आपकी, दो तरीके की हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, एक तो आता है आपका फर्स्ट वाला मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ। दूसरा आता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ का क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ जो है आपकी, ये भी आपकी दो तरीके की होती है, जिसमें आता है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ठीक है। तो ये भी आपकी दो तरीके की हो गई। और ऐसे ही ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी आपकी दो तरीके की होती है, एक तो होती है बायलेटरल, एक होती है यूनिलेटरल। तो ऑफ इंडियन लॉ, दूसरा ऑफ फॉरेन लॉ, फॉरेन लॉ। इसमें आते हैं आपके दोनों में बायलेटरल, फिर आता है आपका यूनिलेटरल। जो आपका मिस्टेक ऑफ लॉ है, ये दो तरीके की होती है। सबसे पहला आता है आपका मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। ये क्या बोलता है कि जो हर पर्सन है, एवरी वन इज डीम टू बी कन्वर्जेंट, यानी कि हर पर्सन को ये डीम किया जाता है कि ये जानता है, ये जानने वाला है अपने लॉ को, अपनी कंट्री की लॉ को। तो जो मैक्सिम है, इग्नोरेंस है लॉ की, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, देयर इज फोर इज नो एक्सक्यूज, और एंड इट डज नॉट गिव राइट टू द पार्टीज टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो कहता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि किसी पर्सन को पता ना हो अपने देश के लॉ के बारे में, और ये कोई उनको अधिकार नहीं देता कि वो डिनाई करें, अवॉइड करें कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो स्टार्टिंग द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, सेक्शन 21 डिक्लेयर करते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है क्योंकि ये कॉज्ड हो रहा है किसी मिस्टेक के द्वारा, किसी लॉ में जो इन फोर्स इन इंडिया, जो आपके इंडिया में फोर्स है। तो ये हुआ आपका
ऑफ इंडियन लॉ। फिर है आपका ऑफ फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ क्या बोलता है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ स्टैंड करता है सेम फुटिंग एज द मिस्टेक ऑफ लॉ। जैसे कि आपका मिस्टेक ऑफ लॉ में इंडियन लॉ में है, वैसे ही आपका फॉरेन लॉ में है, लेकिन एग्रीमेंट वॉइड होगा इन केस ऑफ बायलैटरल। इसमें सिर्फ ये केस होगा सिर्फ बायलैटरल में, ठीक है। और जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ में जो आपका इंडियन लॉ है वो क्या बोलता है, द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, ये बोलता है आपका द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable because is supposed to known। ये क्या सपोज किया जाता है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, उसको पता है, तो सपोज टू नो द लॉ ऑफ हिज कंट्री। द लॉ ऑफ हिज कंट्री ये बोलता है आपका इंडियन लॉ, ठीक है। और फॉरेन लॉ क्या बोलता है, अ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ is treated as mistake of fact। इसको क्या ट्रीट किया गया है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, यानी कि तथ्यों का फेरबदल, तथ्यों की फैक्ट। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है अगर दोनों पार्टीज अंडर अ मिस्टेक है, और एज टू अ फॉरेन लॉ, क्योंकि इसमें वन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ ऑफ अदर कंट्री। तो इसमें एक पर्सन को ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसे विदेशी कंपनी के लॉ के बारे में पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ठीक। ये दोनों आपके फिनिश हुए। फिर आता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी आपका दो तरीके का है, एक तो आ गई आपकी बायलेटरल, दूसरी आ गई यूनिलेटरल। बायलेटरल मिस्टेक क्या है, जहाँ पर पार्टीज जो है किसी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग अंडरस्टूड करती हैं एक दूसरे को क्रॉस पर्पस के लिए, तो वो होता है आपका बायलेटरल मिस्टेक, ठीक। तो बायलेटरल मिस्टेक क्या बोलता है, वेयर वेयर द पार्टीज वेयर द पार्टीज to an agreement misunderstood each other and are at cross purpose is known as bilateral mistake। ये आया आपका बायलेटरल में, ठीक है। ये हुई आपकी बायलेटरल मिस्टेक। इसमें क्या है, कोई रियल कॉरेस्पेंडेंस नहीं है ऑफर और एक्सेप्टेंस की। ईच पार्टी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करेगी कॉन्ट्रैक्ट को एक डिफरेंट वे में। इस केस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, और इसमें एंटायर एब्सेंस जो है कॉन्सेंट का है, क्योंकि इसमें लोगों की सहमति नहीं है। एक एंटायर एब्सेंस है कॉन्सेंट का, क्योंकि यहाँ पर पार्टी जो है एक एग्रीमेंट में एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेंट तो है ही नहीं, ठीक है, उसका तो पूरा एब्सेंस है, और ये पूरी तरीके से आपका एग्रीमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज़ नो एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या होता है, दोनों पर्सन किसी सेम बात पे अग्री करते हैं, दूसरे की टर्म्स पे, कंडीशन पे, दोनों पार्टीज एक चीज़ पे अग्री करेंगे तब जाके एग्रीमेंट बनेगा दो पार्टी के बीच में, अगर ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पार्टीज हैं किसी एग्रीमेंट के रिगार्डिंग आपस में एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर रही हैं, तो आगे की बात कैसे बनेगी। तो ये होगी आपकी बायलेटरल मिस्टेक। फिर दूसरी आती है स्टूडेंट आपकी यूनिलेटरल मिस्टेक, जहाँ पर केवल only one of the contracting parties is mistake as to matter of fact।
ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक पर्सन के द्वारा ही जो कॉन्ट्रैक्ट में है वो मिस्टेक कर रहा है मैटर ऑफ फैक्ट का। तो ये हो गई आपकी यूनिलेटरल मिस्टेक। ठीक, तो वेयर वेयर ओनली one of the contracting parties is mistake as to a matter of fact. The mistake is the mistake is the mistake is a unilateral mistake. ठीक है, ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ मिस्टेक और मिस्टेक की टर्म। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये टर्म भी आपकी फिनिश हुई। आप अपकमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन और डिफरेंस बिटवीन कॉशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिससे आपको ये टर्म्स और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये टर्म आपको समझ आई। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है, एक एररनियस है, यानी कि एक त्रुटि है, गलती है, जो किसी फैक्ट के विषय में, किसी विषय के विषय में गलत धारणा बना लेते हैं, गलत बिलीफ लेकर चलते हैं, तो वो कहलाती है आपकी मिस्टेक। तो मिस्टेक को भी हमने टू टाइप्स में डिफाइन किया, जिसमें आपका सबसे पहला था मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरा था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जहाँ पर तथ्यों की गलती हो रही थी और यहाँ पर हो रही थी लॉ की गलती। ठीक, तो मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ भी आपके टू टाइप्स के थे, जिसमें इंडियन लॉ के बारे में क्या था, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, क्योंकि इसको सपोज किया जाता है कि ये नोन फैक्ट है, ये लॉ जाना पहचाना है उस पर्सन के द्वारा जो गलती कर रहा है। और फॉरेन लॉ क्या बोलता है, एक मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो फॉरेन लॉ है उसको ट्रीट किया गया कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि जो पर्सन है वो फॉरेन लॉ के बारे में नहीं जान रहा है। बायलेटरल है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल में, जहाँ पर पार्टी जो है एग्रीमेंट में एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर रही हैं और क्रॉस पर्पस के लिए, तो वो कहलाई जाती है आपकी बायलेटरल मिस्टेक। दूसरी तरफ जो यूनिलेटरल है, जहाँ पर एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो मिस्टेक कर रही है किसी मैटर ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग, तो वो कहलाती है आपकी यूनिलेटरल मिस्टेक। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया, एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच।